ही होगा जो अल्लाह चाहेगा। इस्राएल के इनकार के बाद धरती पर खामोशी छा गई। मूसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मेरी कौम फिर भी तेरी राह पकड़ नहीं पा रही। उसी वक्त आसमान से एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, अब इस कौम का फैसला सुन लो। हवा भारी हो गई। बनी इज़राइल एक दूसरे को देखने लगे। फिर अल्लाह का हुक्म उतरा, ये लोग पाक जमीन में दाखिल नहीं होंगे और अब 40 साल ये लोग बयाबान में भटकेंगे। ये सुनकर पूरी कौम कांप उठी। कुछ रोने लगे, कुछ जमीन पर बैठ गए और कुछ आसमान की तरफ देखकर बोले, हमने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ी सजा है। मूसा अलैहिस्सलाम चुप रहे। उनके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द था, मगर अल्लाह के फैसले के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। और यूं वो कौम जिसे समंदर चीर कर बचाया गया था, अब खुद अपनी गलती की वजह से 40 साल रेगिस्तान में भटकने वाली थी। 40 साल बयाबान में भटकने का फैसला बनी इज़राइल के लिए बहुत भारी था, मगर अब अल्लाह का हुक्म था। अगले ही दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रेत के समुद्र जैसे लंबे चौड़े जंगल की तरफ निकल पड़े। गर्म हवा चेहरों पर लगती थी, रातें ठंडी और खामोश होती थीं और दिन लंबे थकाने वाले। बनी इज़राइल का कोई ठिकाना नहीं था। जहां